प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऊर्जा के पाठ के अंतर्गत गतिज ऊर्जा के विषय में कल पढ़ा था। आज हम लोग उसके दूसरे रूप, जो यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा रूप होता है, जिसे दूसरा प्रकार होता है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कल वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि देखा था कि कैसे गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अब वो परिवर्तन अगर धनात्मक है, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब उस वस्तु पर कार्य किया गया है। और अगर उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो इसका मतलब उस वस्तु ने स्वयं कार्य किया है किसी दूसरी वस्तु पर। तो अब हम दूसरी ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, स्थितिज यानी स्थिति प्लस जा, अर्थात पोजीशन जनरेटेड। जो स्थिति विशेष, अवस्था विशेष से जो ऊर्जा कार्य करने अर्थात कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब विशेष स्थिति के कारण ही वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। यहाँ पे हमने जो उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका यह आशय या तात्पर्य न लगाया जाए कि ये जो है कहीं ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। एक्चुअली जब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है इस बात का कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतरण होता है। तो रूप बदलने को ही यहाँ पे सामान्यतः उत्पन्न होने की बात कही जा रही। जैसे कोई लोहे की छड़ हो स्टील की, और उसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, तो मोड़ने से अगर आप धीरे से छोड़ दीजिए तो छटक करके दूर चली जाएगी, अर्थात उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई। उसको आपने विशेष स्थिति में जब लाया, जैसे रबड़ की डोरी, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रबड़ की डोरी में जब पत्थर का टुकड़ा फंसाकर गुलेल बनाया जाता है, तो उसको खींच करके छोड़ दीजिए तो पत्थर का टुकड़ा जो है वहाँ चला जाता है। यानी रबड़ की डोरी में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है। अब कैसे उत्पन्न हुई है? जब हमने उसकी विशेष स्थिति बनाई, यानी खींची गई रबड़ की डोरी, तो उसकी स्थिति बदली, उसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, और उस तनाव के कारण जब रबड़ की डोरी विशेष स्थिति में पहुंच गई, तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई। ऐसे जो धनुष बनाई जाती है, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, या नदी के जल को रोक करके उसके लेवल को काफ़ी ऊंचा उठा करके जो बांध बनाया जाता है, फिर वहाँ से पानी नीचे गिराया जाता है, तो उस पानी ऊपर वो जो है इतना ऊपर उठ जाता है, विशेष स्थिति में अपनी प्राप्त कर लेता है कि उसके कारण वो नीचे जब गिरता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से कार्य करने की क्षमता जब किसी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें जो है हम लोगों के चैप्टर में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर हो, पृथ्वी तल से ऊपर हो, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल
के विरुद्ध उतना विस्थापन हुआ था उसमें, वह ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है, और वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग को आप जैसे कोई, अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी तल से उठा हुआ, ये कितनी दूरी पर उठी हुई कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम, अब ये पूरा यच ऊंचाई तक उठाई गई है, यच ऊंचाई तक, तो क्लियर बात है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है और उसमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी का गुणा करके mg बनाया गया, यानी भार, उसी भार के विरुद्ध ही कार्य करके वस्तु को इतनी ऊंचाई तक उठाया गया। और इतनी ऊंचाई तक उठी हुई वस्तु जब नीचे गिरेगी तो ये कार्य करेगी। तो यह इस गुरुत्वीय ऊर्जा हुई स्थितिज ऊर्जा के रूप में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये P बराबर PE पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mg जो है इस वस्तु का भार था जिसके विरुद्ध कार्य करके h मीटर तक जो है इसमें विस्थापन किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो ये वस्तु जो है इतनी ऊंचाई तक उठ गई और इसमें इतनी स्थितिज ऊर्जा कार्य के रूप में जो किया गया था वो इसमें संचित हो गई। अब अगर इस वस्तु को छोड़ दिया जाए तो ये गतिमान होगी और कार्य करने की इसमें क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, ये स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार मान लीजिए कि ये कोई वस्तु अब ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, अगर हम इसको धक्का दें, दबाएं, तो ये सिकुड़ करके यहाँ तक आ जाएगा और स्प्रिंग जो दूर दूर है उसके टर्न जो है पास पास हो जाएंगे। अब ये इधर से जब बल लगा के दबा दिया गया स्प्रिंग को, तो यह स्प्रिंग जिसका अपना एक प्रत्यानयन बल है जिसे आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, उस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य किया गया। और ये अगर बल हटा लिया जाए, हाथ से आपने दबाया है स्प्रिंग को, अगर आप उसको हटा लीजिए तो ये फिर से इस वस्तु को धक्का दे करके दूर फेंक देंगे। तो ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ पे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, प्रत्यास्थता जो उसमें इलास्टिसिटी है स्प्रिंग में, उस इलास्टिसिटी के कारण ही इसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गई। तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसी प्रकार से द्रव स्थितिज ऊर्जा होती, तमाम प्रकार की कई ऊर्जाएं होती हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का हमें संक्षेप में यही समझ लेना है कि किसी वस्तु के स्थिति विशेष के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये किसी वस्तु की दो महत्वपूर्ण यांत्रिक ऊर्जाएं हैं। इनके आधार पर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार से इसके पहले हम लोगों ने
संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, उसका जो है केवल रूप बदलता। इसी प्रकार संवेग में कि किसी भी गति के दौरान वस्तु का संपूर्ण संवेग जो है संरक्षित रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है। इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है यानी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। बस जैसे ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कितने साधन हैं, जैसे इनकी ऊर्जा को रूपांतरित करने के जो साधन होते हैं उन्हीं को मशीन कहा जाता है, यंत्र उन्हीं को कहा जाता है। जैसे बिजली का पंखा है, अब बिजली का पंखा है तो इसमें विद्युत ऊर्जा जो है तारों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है और इसकी ऐसी मशीनरी व्यवस्था बनाई गई है कि पंखा गति करने लगता है, अर्थात गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदलती है। जब हम मोमबत्ती जला करके रख देते हैं तो मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा जो उसमें जलने का गुण है मोम में, वह रासायनिक ऊर्जा जो है वह प्रकाश और ऊष्मा यानी गर्मी में परिवर्तित होती रहती है। यह ऊर्जा परिवर्तन ऐसे ही होता है। इसमें ऊर्जा किसी भी एंगल से न तो नष्ट होती है और न तो उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे हैं, सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी फल में बदल देते हैं, अनाज गेहूं चावल में बदल देते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो विद्युत सौर विद्युत सेल हैं, सोलर सेल, ये सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। हम लोगों का शरीर है रासायनिक ऊर्जा को विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, हम लोग परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, उस ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके अंतर्गत ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। इसके आगे हम इस ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन एक उदाहरण द्वारा करेंगे, लेकिन अपने अगले अंक में।